आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड। आज के हम इस वीडियो में जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्रेंड्स ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो यहाँ पर हम एकीकरण जान लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये हमारे 3 पेन हैं। तो यहाँ पर ये पेन क्या हो गया, जैसे यहाँ पर ये मतलब दूर दूर हैं। यदि इन पिनों को क्या कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, एकीकरण हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या होता है एकीकरण, मतलब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर जर्मनी में क्या होता है, छोटे छोटे राज्य होते हैं और छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा जो किया जाता है वही क्या होता है, एकीकरण। तो फ्रेंड जो एकीकरण होता है किसी भी देश में किया जाता है और किसी का भी एकीकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए जर्मन में अनेक राज्य थे। तो जर्मन जो देश था क्या था, उसमें अनेक राज्य थे तथा ऑस्ट्रिया जो देश था इस इसका प्रभुत्व था। तो प्रभुत्व क्या होता, मतलब जो ऑस्ट्रिया देश है हमारा और जर्मन देश पर अपना हक जमाए रखा था। मतलब समझ लीजिए एक हिसाब से क्या था, वह उसका गुलाम था। कौन, जर्मनी देश और किसका, ऑस्ट्रिया देश का। फिर आगे देखते हैं, और जर्मन देश के राज्य ऑस्ट्रिया देश के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। अब जाहिर बात है भाई, जैसे अब कोई गुलाम है तो उनके कोई भी विरुद्ध नहीं जा सकते थे। यहाँ पर लिखा विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। फिर भी जर्मनी की जनता क्रांति के लिए फ्रांसीसी के राष्ट्रवादी सिद्धांत से प्रभावित थी। मतलब फिर भी जो जर्मन की जनता थी वह मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस क्रांति को मतलब देख कर क्या कर रही थी, उत्साह होने हो रही थी। फिर देखते हैं 1815 में वियना संधि के समय। तो 1815 में जो वियना संधि होती है, तो वियना संधि क्या होती है, जो नेपोलियन द्वारा जो 4 देश थे और उससे नेपोलियन को हरा दिया जाता, तो वही क्या होता है, वियना संधि। हम इसका फ्रेंड अलग भी वीडियो बना देंगे कि वियना संधि क्या हुआ है। फिर देखते हैं वियना संधि के समय जर्मन को 48 राज्यों में विभक्त कर दिया गया। अब देखिए वियना संधि के बड़ा मतलब वियना संधि के बाद जब 1815 में वियना संधि होती है तो क्या कर दिया गया, जो जर्मन देश था उसको क्या कर दिया गया, 38 राज्यों में विभक्त कर दिया गया और एक ढीला ढाला संघ बनाया गया। तो यहाँ पर एक ढीला ढाला संघ बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ऑस्ट्रिया के द्वारा बनाया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ की शक्ति कमजोर पड़ जाए और जिससे क्या हो, ये देश से आगे की ओर मतलब विकसित ना कर सके। फिर देखते हैं तथा 1830 में मतलब फिर 1830 में जर्मन देश में विद्रोह हो गया। फिर जर्मन देश में क्या हो गया, 1830 में विद्रोह हो गया तथा जर्मनी की जनता उदारवादी संविधान लागू करने के लिए मांग करने लगी। अब देखिए जो जर्मनी की जनता है अब 1830 में क्या कहने लगी कि हमें यहाँ पर भी उदारवादी क्या होना चाहिए, संविधान लागू करना चाहिए। तो उदारवादी क्या होता है, उदारवादी लोग ऐसे लोग होते हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं और वे सभी धर्म या सभी जातियों को बराबर का दर्जा देते हैं, वही क्या होता है हमारा उदारवादी। उदारवादी मतलब क्या होता है, जो सभी के विचारों को समझे, मतलब जनता के जो सभी प्रॉब्लम्स होते हैं समझे और उनका क्या करे, उनका हल निकाले, तो वही क्या होता है हमारा उदारवादी। फिर देखते हैं मांग करने लगी, वहाँ की जनता क्या करने लगी, मांग करने लगी और मैटरनिक इसका विद्रोह किया। अब देखिए जो मैटरनिक था, तो मैटरनिक कहाँ था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का था और इसका यह विद्रोह करने लगा। इसका विद्रोह क्यों किया भाई, इसका विद्रोह इसलिए किया क्योंकि इसका विद्रोह ना करता तो क्या करती, यहाँ पर ये हमारा जर्मन देश ही जल्दी आज़ाद हो जाता। फिर 1848 में ईस्वी में मतलब 1848 ईस्वी में क्रांति में मैटरनिक का पतन हो गया। मतलब 1848 में क्या हो गया, जब मैटरनिख का पतन मतलब इसका अंत हो गया, तब यहाँ पर क्या हो गया, फिर देखते हैं तो जिससे जर्मन के शासक को विवश होकर उदारवादी संविधान को लागू करना। अब देखिए जिससे जर्मन का जो शासक था को विवश होना पड़ा और उदारवादी संविधान शासन लागू करना पड़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैटरनिख था ये इसका विद्रोह किया और इसके पास पावर शक्ति थी। तो क्या हो गया, जब इसका 1848 में इसका पतन हो गया तो वहाँ के जो शासक थे ऑस्ट्रेलिया के मतलब उससे क्या हो गया, विवश वहाँ की शासक को विवश होकर क्या करना पड़ा, यहाँ पर उदारवादी संविधान को लागू करना पड़ा और तथा 568 प्रतिनिधि निर्वाचन भी किया गया। निर्वाचन मतलब क्या होता है, जो वोट डालते हैं फ्रेंड्स वही क्या होता है हमारा निर्वाचन। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।